गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्यूरोपैक, रामा विजन, एटम वेल्व्स, श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक्स, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, एमके एक्जिम के बारे में। अब सबसे पहले ड्यूरोपैक काम क्या करती है, तो जो पैकेजिंग से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, बैग्स, पाउचेज, लैमिनेटेड शीट्स और फिल्म्स वगैरह जो होते हैं, ये सब ये बनाते हैं। मार्केट कैप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम है। जो हमारी मल्टीबैगर वाली वीडियोस थी ना, उसमें इस स्टॉक को भी ऐड किया जा सकता था। क्यों? देखिए, इसके प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, इसमें से गिरवी इन्होंने कुछ नहीं रखा, फाइनेंशियल्स फुल मार्क्स मिल रहे हैं इसे। आरओसी जो है जस्ट एवरेज के आसपास या उससे नीचे है, तो ये थोड़ा और बेटर हो सकता था। वो हम अगर इसका चार्ट देखेंगे ना, तो 10 सालों में, पिछले 10 सालों में अराउंड 900 से लेके 950% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, तो यही स्लो स्पीड की वजह से इसे मैंने ऐड नहीं किया। अदरवाइज स्टॉक जो है कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता हुआ आपको दिखेगा। अभी चार्ट में हम लोग चेक कर लेंगे। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है, ये प्राइस जो है स्प्लिट भी हो सकता है, और डेट फ्री ये कंपनी है। ठीक है, अब इसके इन्वेस्टर्स हमने आके चेक करना है, तो इसमें कोई FII ऑब्वियसली नहीं है। और बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो कंसिस्टेंटली इसके सेल्स बढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंटली इसके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे, लेकिन बढ़ रहे हैं, रेगुलरली बढ़ रहे हैं। और इसका PE रेशियो अभी चेक करेंगे तो मीडियन यहाँ है, EPS लॉन्ग रन में बढ़ता हुआ दिखेगा, और PE यहाँ कहीं बीच में चल रहा है, तो ये थोड़ा और नीचे आ जाता तो ज़्यादा अच्छा होता एंट्री के लिए। बाकी चेक करेंगे इसका प्राइस, ओ सॉरी, PE रेशियो हमने मैक्सिमम नहीं देखा, मैक्सिमम देख लेते हैं। ओके, मैक्सिमम भी सेम ही है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। अब प्राइस इसका चेक करेंगे तो देखिए, ये लॉन्ग रन में क्या है, ऊपर जाता हुआ ही आपको दिखा है। ये शुरू में एक रेंज में चल रहा था बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन वही कोविड के बाद वाली तेज़ी जो है इसको सपोर्ट कर गई। अब इसमें जो है एक पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक है, एक सपोर्ट आपको दिखेगा, जो कि इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, और वहीं पे ये सपोर्ट लेता हुआ अभी दिख रहा है। लेकिन ऊपर से भी अगर चेक करेंगे तो एक रेसिस्टेंस भी यहाँ पे दिख रहा है, तो ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, और यहीं पे ये अभी काम कर रहा है। तो इसमें अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, ये उसी डायरेक्शन में चले जाएगा। ओके, जो टेक्निकल पैटर्न वगैरह हम लोग चेक करते हैं उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर ऊपर ये ब्रेक करता है तो ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, तो ये एक हमारा ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। बाकी रही बात मेरे सपोर्ट की, तो अभी तो फिलहाल ये सपोर्ट पे नहीं है, लेकिन दिसंबर में ये हमारे दिसंबर के जो SIP लेवल था वो 82 रुपीज़ का था, जिसको इसने हिट किया, और वहीं से ये अभी ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे, इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। बाकी अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह देखेंगे तो अभी दिसंबर का आया नहीं है, लेकिन पिछला जो भी है वो पिछले ईयर ऑन ईयर से थोड़ा कम था सेल्स, और प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी कम था। तो दिसंबर वाला जो है वो एटलीस्ट इसको बीट करना चाहिए, तब जाके इसमें तेज़ी जो है कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज हो सकता है ये फिर नीचे की तरफ थोड़ा जाना शुरू कर दे। अगर आप इसे होल्ड कर रहे हो तो 150 का इसमें प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, और अगर एंट्री करना चाहते हो तो मैंने आपको बता ही दिया, ट्रायंगल बना के दिखा दिया, राइट। तो ऊपर जाए नीचे जाए उस हिसाब से आप इसमें एंटर कर सकते हो। दिसंबर में ऑलरेडी हमारा SIP लेवल हिट हो चुका है, तो जो चांसेस ज़्यादा हैं वो ऊपर जाने के हैं। ओके, अगला माइक्रो कैप स्टॉक या पेनी स्टॉक जो भी आप बोल सकते हैं, वो है रामा विजन लिमिटेड। मार्केट कैप 81 करोड़ का है, ROE एवरेज से नीचे है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.62, 54% का प्रोमोटर्स होल्डिंग है, इसमें से गिरवी कुछ नहीं है, फेस वैल्यू 10 है, ये स्प्लिट हो सकता है, डिविडेंड नहीं देती ये कंपनी। पियोट्रोस्की स्कोर, फाइनेंशियल्स जो है वो एवरेज है, लेकिन इसका जो चार्ट है वो एवरेज नहीं है, और इसने पिछले 10 साल में पिछले कंपनी के जैसे रिटर्न नहीं दिए हैं। जैसे पिछले कंपनी जो हमने डिस्कस की, उसने 900 समथिंग % का रिटर्न दिया है, लेकिन इस कंपनी ने मोर देन 3000% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। और ऑब्वियसली चार्ट में दिखाई दे भी रहा है कि 5-10 रुपये की भी ये कंपनी नहीं थी, और अभी देख सकते हैं 80 रुपये के आसपास जाने वाली है। इसमें अगर कैंडल वाले में देखेंगे तो ये 80-85 का हमारा प्रॉफिट बुकिंग का जो जोन था उसको टच करके ये अभी नीचे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से और भी ऊपर में अपसाइड ग्रोथ इसमें पॉसिबल है, लेकिन अभी प्रॉफिट बुकिंग का जोन चूँकि इसने टच कर लिया है, तो मैं तो पर्सनली इससे दूर रहूँगा। लेकिन स्टॉक अच्छा है,
स्टॉक अपने ट्रैकर में ऐड करने लायक है, क्योंकि इसमें फंडामेंटली इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही। बस थोड़ा सा रिस्क दिखाई देता है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो, किसी भी स्टॉक में 50% से ज़्यादा की होल्डिंग है तो ठीक है, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रोमोटर्स की होल्डिंग होती है वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने इन्वेस्टर्स को देता है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉसेस वगैरह जो है उसके ऊपर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें एंटर करना है या कब निकलना है वगैरह वगैरह। तो इसमें एक चीज़ क्या है, इसमें आपके पास DII भी कुछ पॉइंट्स लेके बैठी हुई है काफ़ी टाइम से, है ना। शायद जब से लिस्टिंग हुई है तब से ये लेके तो नहीं बैठी होगी ऑब्वियसली, लेकिन बीच में काफ़ी टाइम से ये लेके बैठी हुई है। एक बार ईयरली में देखते हैं तो देखिए 2017 से भी पहले से इन्होंने जो इसमें लिया था अपना स्टेक वो लेके रखा हुआ है। तो अभी इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेल्स वगैरह जो है लास्ट कुछ सालों से बढ़ती हुई दिखाई देगी, और नेट प्रॉफिट भी जो है नेगेटिव से ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। पी रेशियो देखेंगे तो पी रेशियो में EPS ऊपर जाता हुआ है, मीडियन यहाँ है और मीडियन से थोड़ा ऊपर इसका PE चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो इसका चार्ट है, मैं पिछले स्टॉक से कंपेयर करके बता रहा हूँ। पिछले वाले में हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने का मौका अभी भी है, मतलब अभी भी उसमें एंटर किया जा सकता है, लेकिन इसमें मेरे जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है उसमें इसमें अभी इस टाइम पे एंटर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपने प्रॉफिट बुकिंग के जोन पे है। तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं, मान लीजिए ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन था, तो अब ये यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा तो एक बार वापस भी आएगा, तो वापस आके मोस्टली क्या होता है, मेरे प्रॉफिट बुकिंग के जोन पे ही सपोर्ट लेके फिर ये वापस जाते हैं। तो एक तो चांस ये हो गया। दूसरा चांस ये हो सकता है कि यहाँ से ये नीचे जाए, फिर हमारा जो एक कंफर्टेबल जोन है अराउंड 50-55 रुपए के आसपास, वहाँ पे आके सपोर्ट ले, तब हमको मौका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और मेरी प्रेफरेंस ये रहती है, यहाँ पे एंट्री करने की नहीं रहती। तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आपका स्टाइल कुछ और हो सकता है। बाकी प्रॉफिट बुकिंग तो मैंने बता ही दिया, तो जो एग्जिट करना चाहते हैं वो एग्जिट कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। अदरवाइज इसके प्रॉफिट वगैरह को देखते देखते आप इसमें आगे ऊपर की तरफ बने रह सकते हो। अब अगला स्टॉक है एटम वेल्व्स। ये भी एक माइक्रो कैप स्टॉक है, और मुझे ये स्टॉक अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि कई बार तो हमने इसे डिस्कस किया है, और मुझे पर्सनली इसलिए याद है क्योंकि नवंबर में मेरे से ये मिस हो गया था। नवंबर में इसमें हमारा जो मंथली SIP लेवल होता है वो मेरा था 135 या 140 के आसपास था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन इसी के आसपास कहीं पे था। और आप इसका चार्ट देखेंगे मैक्सिमम टाइम का, तो यहाँ पे कहीं पे आपको इसमें सपोर्ट बनता हुआ देखिए। यहाँ पे एक विक है, तो वो विक आप देखोगे ना, तो वो विक जो थी अराउंड 135-40 के आसपास से ही टच होके ऊपर जा रही थी। तो अभी देखिए उसके बाद कितना अच्छा इसमें तेज़ी एक दिखाई दी है। तो ऐसा नहीं है कि ये वापस नीचे नहीं आ सकता, लेकिन जो हमारा लेवल होता है वहाँ पे मैं पर्सनली मिस नहीं करता, मैं एंटर कर जाता हूँ। खास करके इस तरह का स्टॉक मुझे मिस नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए मुझे ये याद है। बाकी मार्केट कैप तो देख ही लिया आपने, ROC ROE ज़बरदस्त है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, डिविडेंड भी ये कंपनी बहुत अच्छा खासा दे रही है, डेट थोड़ा बहुत है इसके ऊपर, और फाइनेंशियल्स जो है एवरेज से बेटर है। FIA के पास थोड़ा बहुत स्टेक होता था, जिसे इन्होंने कम कम करते करते अभी बिल्कुल एग्जिट कर दिया है। PE रेशियो चेक करेंगे तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस पे दिखाई देता है। EPS बढ़ता हुआ है, और PE रेशियो में जो PE है वो बहुत नीचे अपने मीडियन से चल रहा है। तो अभी भी कोई इसमें एंटर करे तो वैल्यूएशन वाइज ये ख़राब नहीं है प्राइस, और लॉन्ग रन में तो देख ही रहे हैं कि ऊपर जाता हुआ है, तो बहुत अच्छा स्टॉक ये दिखता है। किसी को बहुत ही अच्छे लेवल पे एंटर करना है तो 205 के नीचे में कहीं पे भी आपको मिल रहा है और आपको लेना ही है तो आप इसे ले सकते हो। और जानना चाहते हो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल, तो वो बहुत ऊपर है, अराउंड 340 के आसपास में इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बनता है, 340-50 के आसपास। तो 350 आप मान के चल सकते हो कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग का लेवल इस साल के लिए है। अब ये जो माइक्रो कैप है श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, ये बेसिकली अभी इसलिए भाग रही है, न्यूज़ बेस है पूरा। तो अभी इसका रेलवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स इसको मिल रहे हैं, कुछ टर्किश एयरलाइंस के साथ इसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स इसको मिलते जा रहे हैं। ठीक है, और प्लस इसका आप टेक्निकल देखोगे ना लॉन्ग टर्म का, तो यहाँ पे इसमें तेज़ी जो शुरू हुई थी वो अभी लोगों को लग रही है कि यहाँ से और तेज़ होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो मिल रहे हैं ना, तो इसकी वजह से और लग रहा है कि और ऊपर जाना चाहिए, इसलिए शायद इसमें लोग एंट्री वगैरह
ढूंढ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, गिरवी इसमें से कुछ नहीं रखा, डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, आरओई बहुत अच्छा है, पीई बहुत नीचे है अपने इंडस्ट्री के पीई से, डेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है इसके ऊपर, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, इसमें 1.11 है, तो ये अगर आपके लिए टेंशन वाली चीज़ है तो आप इससे दूर रह सकते हो। और इन्वेस्टर्स में आके हम लोग देखेंगे तो इसमें एफआईआई की भी थोड़ी सी होल्डिंग अभी है, ओके, जो कि धीरे धीरे हमको बढ़ती हुई ही दिख रही है, तो एक अच्छा सिग्नल ये है। बाकी सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऊपर नीचे ये चलते रहता है, लेकिन लास्ट कुछ ईयर्स की बात करेंगे तो ये ऊपर गया है, ओके। इवन प्रॉफिट भी उसी की वजह से ऊपर जाता हुआ दिखा है, बढ़ा है कंटिन्यूसली, आई मीन। और यहाँ पे इसके पी रेशियो की बात करेंगे तो मीडियन से अभी बहुत नीचे चल रहा है, ईपीएस बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, बहुत अच्छा चांस दिख रहा है इसमें एंटर करने का, ओके। ये परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन हम लोग ढूंढते हैं वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है ये। तो प्राइस की बात करेंगे तो हमारी जो एंट्री होती, अब मेरे पास अगर ये पहले से ट्रैकर में होता ना, तो पिछले महीने शायद मैं इसे 55 पे बाय कर लेता, यहाँ कहीं पे मैं बाय कर लेता, लेकिन ये अभी उससे भी नीचे चल रहा है। वहाँ पे बाई क्यों कर लेता वो बता देता हूँ। जनवरी मंथ का जो एसआईपी लेवल होता है वो, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जनवरी का नहीं, दिसंबर मंथ का जो एसआईपी होता है वो 55 पर था, तो वहाँ पे मैं शायद इसे बाय कर लेता। लेकिन अभी इस मंथ का जनवरी का जो एसआईपी का लेवल है वो है मेरे लिए अराउंड 45 रुपीज़ या उससे नीचे, ठीक है। तो देखो अभी एक कॉम्बिनेशन समझ लो, मैं बार बार ये चीज़ बहुत सारे वीडियो में बोलता हूँ लेकिन हर बार नहीं बोलता, तो ये चीज़ याद रख लेना। कभी एक बार जब हमारा एसआईपी का लेवल हिट हो जाता है ना, तो चांसेस उसके बहुत जल्दी दोबारा दूसरे मंथ के, आने वाले मंथ के एसआईपी लेवल हिट करने के कम होते हैं, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि दिसंबर में जैसे इसका 55 का लेवल हिट हो गया, तो शायद इस महीने जनवरी में ये हमारा 40-45 का जो लेवल है वो शायद हिट ना करे, ये चांसेस है, ठीक है। लेकिन अगर हिट कर लेता है तो अच्छी बात है, जैसे मेरे से मिस हो गया है तो मैं 40-45 पे भी इसमें एंटर कर सकता हूँ। और तब तक अगर इसके रिजल्ट्स वगैरह आ जाते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स दिसंबर के, तो वो एक और सिग्नल हमको दे देगा कि इसमें एंटर करना है या नहीं करना, ओके। मेरे हिसाब से लेकिन अगर कोई इस प्राइस पे भी एंटर करता है तो ख़राब नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत यहाँ से गिरता भी है तो भी ये अच्छा प्राइस है अभी भी। अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो इसमें थोड़ा बहुत लॉस दिखेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे जाके फिर ये रिकवर उसको कर देगा। बस इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हैं पॉजिटिव साइड में बने हुए होने चाहिए, इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो भी प्रॉफिट साइड में बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और आप में से जो इसको ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं और एंट्री वगैरह से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग का जो जोन है वो 100 रुपये के ऊपर ही होगा, इनफैक्ट काफ़ी ऊपर होगा, ओके। अगला जो माइक्रो कैप है इस पे मुझे थोड़ा ज़्यादा भरोसा है। ज़्यादा भरोसा इसके प्रॉफिट्स एंड सेल्स की वजह से है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली ऊपर जाते हुए दिखते हैं, हमेशा ग्रो होते हुए दिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे इस पे भरोसा है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड के ऊपर। इसे कई बार हमने डिस्कस भी किया है वीडियोस में, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। अब इसका स्टॉक का पीई जो है अपने इंडस्ट्री पीई से कम चल रहा है, डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है ये, आरओई आरओसी देख सकते हैं बहुत अच्छा है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग मैक्सिमम है, इसमें से गिरवी कुछ नहीं रखा, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी कोई बात नहीं, लेकिन ग्रोथ अच्छा देती है। तो इसमें अगर इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एफआईआई और डीआईआई दोनों ही होल्डिंग बना के बैठे हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दे देगा कि हाँ इसमें कुछ तो चल रहा है बहुत अच्छा, है ना। और बाकी इसमें प्रॉफिट एंड सेल्स मैंने आपको बता ही दिया, देखिए बढ़ता हुआ एंड बढ़ता हुआ, तो ये कंसिस्टेंटली आपको बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, कोई नेगेटिविटी इसमें नहीं है। इसीलिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं अभी के टाइम में भी। अब देखिए इसका पीई भी जो है अपने मीडियन के आसपास ही चल रहा है, और इसका प्राइस देखेंगे तो वो भी ख़राब नहीं है, अच्छा प्राइस दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर मुझे ये 175 पे मिल जाता है जनवरी में, तो मैं इसमें एंटर करूंगा 100%, और अच्छी खासी क्वांटिटी में एंटर करूंगा। और 175 पे जनवरी पे नहीं मिलता तो मैं आगे आने वाले महीनों में इसके लिए वेट करूंगा। मैं कोई जल्दीबाजी इसमें करने वाला नहीं हूं, और उसकी वजह से हो सकता है मुझे इसे बाद में महंगे में लेना पड़े, लेकिन मैं अपने रूल में ही लूँगा। जो मेरा रूल है मैं उसी रूल को फॉलो करते हुए किसी भी स्टॉक में एंटर
करूंगा, ठीक है। रही बात इसकी प्रॉफिट बुकिंग के लेवल की, तो वो अराउंड 280 के आसपास है। आखिरी स्टॉक इस वीडियो का है MK Exim इंडिया लिमिटेड। इसे डिस्कस किया है हमने अपने चैनल पे। इसका 442 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी अपने इंडस्ट्री पी से बहुत कम है। ROC ROE बहुत अच्छा है। डेट फ्री कंपनी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है बस एक 50% से कम है, लेकिन गिरवी कुछ नहीं रखा इन्होंने, ओके। और जो फेस वैल्यू है उसकी वजह से शायद ये कभी स्प्लिट भी हो सकता है। जो भी थोड़ा बहुत डेट यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, एक तो डेट फ्री है ये, लेकिन जो भी इक्का दुक्का जैसे ये 2.5 करोड़ का इनके ऊपर डेट है वो भी ये कम कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। फ्री कैश फ्लो भी रखा हुआ है, सब कुछ है। फिनेंशियल्स वगैरह भी जो है एवरेज है। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में जाके चेक करेंगे तो FII की होल्डिंग कभी थी इसमें, लेकिन अब ज़ीरो है, तो थोड़ा बहुत संभल के आप भी चल सकते हैं। रही बात सेल्स एंड प्रॉफिट की, तो लास्ट कुछ ईयर से इसमें ग्रोथ ही दिखाई दी है। इवन प्रॉफिट में भी वैसे ही ग्रोथ ही दिखाई दी है। तो ग्रोथ का इसमें जो पैटर्न है वो शुरू हो गया है। बाकी इसमें मैक्सिमम टाइम का अगर PE रेशियो देखते हैं तो EPS बढ़ता हुआ दिख रहा है, मीडियन यहाँ है, और PE जो है अभी थोड़ा ऊपर गया हुआ है, ओके। और प्राइस चेक करेंगे तो प्राइस भी हमको लॉन्ग रन में ऊपर ही भागता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अभी ये अपने प्रॉफिट बुकिंग के जोन पे है। 170 रुपीज़ का इसका प्रॉफिट बुकिंग का जोन था, वहीं पे ये अभी चल रहा है। तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि एक तरह से ऑल टाइम जो इसका हाई था उसको इसने ब्रेक किया है या कर रहा है बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी भी दिख जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन मैं इसमें पर्सनली एंट्री 110 के नीचे में ही करूँगा, उससे ऊपर में एंट्री नहीं करूँगा। और 110 का यहाँ है, तो बहुत नीचे के लेवल्स मेरे टारगेट में है। अगर यहाँ तक आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसे इग्नोर करूँगा। स्टॉक बहुत अच्छा है, स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, तो अगर आपके पास है आप होल्ड करके चल सकते हो। एवरेज करना चाहो तो 110 वगैरह जो है वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और इन सारे स्टॉक्स में से किसी के ऊपर भी आपके कोई थॉट्स व्यूज़ हैं तो आप कमेंट में लिख देना। और इस तरह के अच्छे स्टॉक्स के कलेक्शन अगर आपके पास हैं तो आप उनके नाम लिख देना, तो उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।